हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत छोटा कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वी-मार्क इंडिया। ये एक केबल और वायर्स जो सेक्टर्स है वहां से ही बिलोंग करता है। मैंने कल जब पैरामाउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में बात कर रहा था तब मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि पैरामाउंट के साथ में हम वी-मार्क इंडिया को भी कवर कर लेंगे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग वी-मार्क इंडिया को कवर नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में कर लेते हैं कि वी-मार्क इंडिया क्या है। कि बहुत छोटा कंपनी है, 750 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है, तो आप इसे बहुत स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं। तो वी-मार्क इंडिया वही है जैसे केबल का काम करते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा केबल का जो स्पेसिफिकेशंस है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेंशन पावर केबल जो होता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज केबल्स बनाता है। और उसके साथ साथ ये लोग बनाता है लैन केबल मतलब जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए या फिर आपका टेलीफोन जो कनेक्शन होता है उसके लिए जो यूज होता है लैन केबल यूज होता है। उसके साथ साथ होता है कोएक्सियल केबल, और फिर सीसीटीवी के लिए जो केबल यूज होता है सीसीटीवी केबल, सोलर केबल्स और एरियल बास्ड केबल। तो ये सब थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड केबल का डिवीजन है इन लोगों के पास। तो ये सब बनाता है ये लोग, ठीक है। और ये क्या करता है, ये मेनली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। वी-मार्क इंडिया क्या करता है, मेनली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, और जितना भी गवर्नमेंट का कैपेक्स होता है उसमें ये लोग काम करता है, राइट, ठीक है। तो ये एक्चुअली में इनका जो केबल्स होता है, मतलब जितना भी मैंने केबल्स के बारे में बताया, तो ये मेनली और इनके केबल में बहुत 2-3 तरीके का प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। जैसे फायर रिटार्डेंट केबल, राइट, और उसके साथ साथ होता है HRFR मतलब हीट रेजिस्टेंस एंड फायर रिटार्डेंट केबल। तो ये सब ये लोग बनाते हैं जितना भी जो हेवी वेट काम के लिए जो जिसमें फायर का यूज केस रहता है, जहाँ पे फायर एक्सपोजिंग का चांस होता है जो केबल में। उसके बाद थोड़ा इंडस्ट्री में जहाँ पे हीट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है केबल के में, तो वहाँ पे इन लोगों का केबल थोड़ा सा प्रॉपर्टीज इनमें रहता है कि ये फायर रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस एंड फायर रिटार्डेंट केबल यहाँ ये लोग बनाते हैं, राइट, ठीक है। तो ये लोग बहुत छोटा कंपनी है, और ये जो इनका जो रिजल्ट आता है वो हाफ ईयरली आता है, पूरे साल में 2 बार रिजल्ट ये लोग पब्लिश करता है। एक जो Q1 Q2 को एक साथ पब्लिश करता है, उसको हम लोग कहेंगे H1, मतलब हाफ ईयरली जो होता है या फर्स्ट हाफ ईयरली। और फिर जो Q3 और Q4 है वो है H2, ठीक है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग हाफ ईयरली 2 मतलब H2 का हम लोग रिजल्ट वी-मार्क का डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कंपेयर करेंगे जो पिछले साल का H2 है उसके साथ, मतलब H2 FY24 का हम लोग कंपेयर करेंगे इस हाफ ईयरली का जो है H2 FY25 का, राइट। उससे पहले हम लोग बता देते हैं कि वी-मार्क इंडिया का 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो हरिद्वार में है। हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो इन लोगों का 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, दोनों ही हरिद्वार में है, ओके। अब बात करते हैं, और हाँ, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। 650 के ऊपर इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, जो अराउंड 12 स्टेट्स में फैला हुआ है, राइट। तो अभी देखते हैं कि इन लोगों का H2 में रिजल्ट कैसा आया, ठीक है। तो H2 में अगर हम लोग देखेंगे तो इन लोगों का रेवेन्यू आया है 560 करोड़ का, ठीक है। जो H2 FY24 था उनमें वहां पे था 390 करोड़ का, मतलब 44% रेवेन्यू में जंप है, राइट। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, 44% सेल्स में ग्रोथ आया है। और उसके साथ साथ एबिटा भी 30% से ग्रो किया, और मार्जिन भी स्टेबल ही रहा। पिछले जो H2 FY24 था वहां पे मार्जिन, एबिटा मार्जिन जो था वो 12.4% का था, लेकिन इस बार H2 में थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन 11.2 है। इसको थोड़ा सा कम है, ठीक है, कोई बात नहीं है, छोटा कंपनी है, देखना पड़ेगा कि आगे जाके एग्जीक्यूशन कैसे कर रहा है। तो मान सकते हैं कि मोटा मोटी रेंज में ही है, ठीक है। और पैट है इसका पिछले
हाफ में, मतलब FY24 का H2 जिसमें इन लोगों का पैट था 21 करोड़ का, इस बार हुआ है 25 करोड़ का। तो पैट में बहुत ज़्यादा मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज इन लोगों को नहीं मिला। 16% का पैट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और मार्जिन भी थोड़ा सा घट गया है। 100 BPS में मतलब जो पैट मार्जिन है वो 100 BPS से घट चुका है, 5.5% से अभी 4.4 के आसपास ही है। तो ये था मतलब जो हाफ ईयरली जो रिजल्ट है H2 का कंपैरिजन, H2 का जो पिछला साल का H2 है उसके साथ। अब थोड़ा सा पूरा साल का बात कर लेते हैं। FY24 में इन लोगों का क्या था और FY25 में इन लोगों का किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है। तो 565 करोड़ का टोटल सेल था FY24 में, और इस बार हुआ है 905 करोड़ का। तो इसमें 60% का ग्रोथ है, मतलब जो फुल ईयर का अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। और उसके साथ साथ EBITDA मार्जिन भी मतलब 11.6 से थोड़ा सा घट गया, 10.7 है, लेकिन ठीक है, ओके राइट, थोड़ा सा घट गया है, लेकिन फिर भी 62% का EBITDA जंप है। और पैट भी अराउंड 35% से पैट भी जंप किया है। ओके, 4.7% का पैट मार्जिन था पिछले साल, और इस साल हुआ है 4%। तो एक्चुअली ठीक है, रिजल्ट जो हाफ ईयरली जो रिजल्ट है ये मोटा मोटी अच्छा ही है, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आगे जाके, जैसे मैंने पिछले वीडियो में और इससे पहले भी मैंने बताया था कि केबल सेक्टर में जितना भी मतलब जिस तरीके का ग्रोथ आ रहा है, जिस तरीके का डिमांड सिनेरियो बन रहा है, तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा कंपनी किस तरीके का एग्जीक्यूशन कर रहा है, कैपेक्स कर रहा है, डिमांड सिनेरियो जैसे बन रहा है उस तरीके का जो उस हिसाब से कैपेक्स के साथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहा है, प्रोडक्ट मिक्स को कैसे चेंज कर रहा है, तो ये सब हम लोगों को देखना पड़ेगा। वी-मार्क इंडिया का बहुत सारा डिटेल्स अभी भी उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि वी-मार्क इंडिया कॉन कॉल नहीं करता है, बहुत छोटा कंपनी है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन इन लोगों का एनुअल रिपोर्ट और उसके साथ जो इन्वेस्टर पीपीटी है वहाँ से ही जितना भी मिल पाया तो मैंने आपको बताया। उसके साथ मतलब एक जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो है कि इनका प्रोमोटर का जितना भी शेयर होल्डिंग है उनमें से 43% इन लोगों का प्रोमोटर मतलब प्लेज में रखा हुआ है, राइट। तो ये एक मतलब ड्रॉबैक मान सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा कंपनी है, देखना पड़ेगा कि आगे जाके अगर बिजनेस का ग्रोथ सही दिशा में जा रहा है, बिजनेस का जो प्रोस्पेक्ट है वो अच्छा बन रहा है, तो फिर ट्रैक करना पड़ेगा। देखते हैं कि ये मैनेजमेंट का प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग है, तो ये इनका जो प्लेज है ये घटता है कि नहीं, राइट। और फिर इनका थोड़ा सा मार्केट शेयर भी जितना था, मतलब ये जितना भी केबल्स बनाता है उस टाइप के केबल में मार्केट शेयर भी इनका थोड़ा सा घट गया है। तो वही है, मतलब बहुत छोटा कंपनी है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली अगर टॉप लाइन में बहुत बढ़िया ग्रोथ आ रहा है, मार्जिन भी मतलब लगभग सस्टेन कर रहा है, तो आगे जाके ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो यही है, मतलब थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है इसके साथ ये जो बहुत छोटा कंपनी है ये कैसे कॉम्पीट करता है। अभी तो मतलब ऊपर रिजल्ट देखने से अच्छा ही लग रहा है, राइट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी दूसरे कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाय।